मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशा के विरोध में नशा किससे संबंध में जागरूकता के संबंध में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त नाबालिग बच्चियों के भागने की घटनाओं को देखते हुए उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम व्यवहारी में आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बालक बालिकाएं दोनों शामिल हुए। उस नशा मुक्ति के संबंध में उन्हें शपथ दिलाई गई और नाबालिग बालक बालिकाओं के भागने से होने वाले दुष्परिणामों के विषय में भी उन्हें अवगत कराया गया। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में गांव-गांव में इस प्रकार के हम छोटे-छोटे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे इस प्रकार के अपराध और इस प्रकार की घटनाओं में रोक लगेगी। सर, नाबालिग बालक बालिकाओं को भागने के पीछे कुछ वजह सामने आई क्या? बहुत सारी सामाजिक आर्थिक परिवेश इसके लिए जवाबदार होता है और जिसके कारण से जिन बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कई बार घर में पारिवारिक तनाव की स्थिति होती है, परेशानी होती है और उन्हें बाहर कुछ सुनहरे सपने महसूस होते हैं या उन्हें बड़े शहर में जाकर के रहने में कुछ लगता है कि हमें परेशानी नहीं होगी। घर में कई बार एब्यूज़ होता है, परिवार में शराब पीने वाले, मारपीट करने वाले परिवारजन भी हो सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं। कई बार यहाँ पर मिलने वाले जो मजदूरी है या पैसा है वो उन्हें कम लगता है, बड़े शहरों की चमक-दमक प्रभावित करती है। छोटे-छोटे सतही कारण हैं जिन्हें जब उन इस संबंध में विस्तार से बताया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ अपने घर माता-पिता का संरक्षण छोड़ने से पहले वो कई बार सोचेंगे और निश्चित तौर पर फिर इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। रोकथाम के लिए कोई सार्थक प्रयास? इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया, जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस के पास जब शिकायत आती है तो अपराध दर्ज करना, आरोपी की गिरफ्तारी करना, चालान करना, ये तो होता ही है। इसके साथ ही साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में इस प्रकार की जागरूकता हो, विशेष रूप से वो प्रभावित वर्ग जो बालक बालिकाएं उनमें इस प्रकार की जागरूकता हो, तो निश्चित तौर पर हम इसको रोकने नहीं, हमने वास्तव में समाज में रहने वाले हर एक उस वर्ग को हमने आग्रह किया है कि आप अपने अपने दायरे पे अगर चीज़ों को अगर संभालने का प्रयास हम कर लें तो निश्चित तौर पे हमारे समाज के निर्माण में हर एक व्यक्ति का योगदान होगा, क्योंकि अकेले शासन का, अकेले पुलिस का, अकेले जनप्रतिनिधि का काम नहीं, हर एक व्यक्ति उसमें सहभागिता अपनी निभाएगा तो निश्चित तौर पे समाज के अंदर ये जो बुराई है, चाहे वो नशा हमारे शराब का हो, गांजे का हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों के अनेकों ऐसे अपराध की श्रेणियां हैं जिनमें अपराध की घटनाएं देखने को मिलती है। बावजूद इसके खुलेआम नशे की सामग्री बिक रही है, उसमें भी इनको निश्चित तौर पे अगर यहाँ जो भी कार्रवाई हो रही थी उसमें और तेजी से इसको कार्रवाई कराने के लिए इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक मंच से अगर कप्तान ने इस बात को प्रॉमिस किया है तो इसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। विधायक जी, आप मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशा के विरोध में नशा किससे संबंध में जागरूकता के संबंध में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त नाबालिग बच्चियों के भागने की घटनाओं को देखते हुए उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम व्यवहारी में आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बालक बालिकाएं दोनों शामिल हुए। उस नशा मुक्ति के संबंध में उन्हें शपथ दिलाई गई और नाबालिग बालक बालिकाओं के भागने से होने वाले दुष्परिणामों के विषय में भी उन्हें अवगत कराया गया। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में गांव-गांव में इस प्रकार के हम छोटे-छोटे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे इस प्रकार के अपराध और इस प्रकार की घटनाओं में रोक लगेगी। सर, नाबालिग बालक बालिकाओं को भागने के पीछे कुछ वजह सामने आई क्या? बहुत सारी सामाजिक आर्थिक परिवेश इसके लिए जवाबदार होता है और जिसके कारण से जिन बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, कई बार घर में पारिवारिक तनाव की स्थिति होती है, परेशानी होती है और उन्हें बाहर कुछ सुनहरे सपने महसूस होते हैं या उन्हें बड़े शहर में जाकर के रहने में कुछ लगता है कि हमें परेशानी नहीं होगी। घर में कई बार एब्यूज़ होता है, परिवार में शराब पीने वाले, मारपीट करने वाले परिवारजन भी हो सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न कारण हैं, आर्थिक कारण भी हैं। कई बार यहाँ पर मिलने वाले जो मजदूरी है या पैसा है वो उन्हें कम लगता है, बड़े शहरों की चमक-दमक प्रभावित करती है। छोटे-छोटे सतही कारण हैं जिन्हें जब उन इस संबंध में विस्तार से बताया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनको यहाँ अपने घर माता-पिता का संरक्षण छोड़ने से पहले वो कई बार सोचेंगे और निश्चित तौर पर फिर इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। रोकथाम के लिए कोई सार्थक प्रयास? इस संबंध में जैसा मैंने आपको बताया, जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। पुलिस के पास जब शिकायत आती है तो अपराध दर्ज करना, आरोपी की गिरफ्तारी करना, चालान करना, ये तो होता ही है। इसके साथ ही साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में इस प्रकार की जागरूकता हो, विशेष रूप से वो प्रभावित वर्ग जो बालक बालिकाएं उनमें इस प्रकार की जागरूकता हो, तो निश्चित तौर पर हम इसको रोकने नहीं, हमने वास्तव में समाज में रहने वाले हर एक उस वर्ग को हमने आग्रह किया है कि आप अपने अपने दायरे पे अगर चीज़ों को अगर संभालने का प्रयास हम कर लें तो निश्चित तौर पे
हमारे समाज के निर्माण में हर एक व्यक्ति का योगदान होगा, क्योंकि अकेले शासन का, अकेले पुलिस का, अकेले जनप्रतिनिधि का काम नहीं। हर एक व्यक्ति उसमें सहभागिता अपनी निभाएगा तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर ये जो बुराई है, चाहे वो नशा हमारे शराब का हो, गांजे का हो, चाहे आपराधिक गतिविधियों के अनेकों ऐसे अपराध की श्रेणियां हैं जिनमें अपराध की घटनाएं देखने को मिलती है। बावजूद इसके खुलेआम नशे की सामग्री बिक रही है, उसमें भी अंकुश। निश्चित तौर पे अगर यहाँ जो भी कार्रवाई हो रही थी उसमें और तेजी से इसको कार्रवाई कराने के लिए इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक मंच से अगर कप्तान ने इस बात को प्रॉमिस किया है तो इसको इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। विधायक जी, आप